श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 16 परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। अथ षोडशो अध्यायः। सूत उवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं भागवतः सशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः निजग्राहजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। शौनक उवाच। कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेवचिह्नधृक् शूद्रकोऽसौ गां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहांसतां किमन्यैरसदालापैरायुषो यद्सद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गमर्त्यानामृतमीक्षताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युः सामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्तक इहान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयोमन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं देवाचा व्यर्थकर्मभिः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ बालकों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके एक गाय
और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरणों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकेंगे। इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन।